स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान कुछ लोगों के यहां पर दिल में बसता है। 47 में भारत से अलग तो हो गया पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोग ऐसे छूट गए जिनके दिल में आज भी पाकिस्तान जिंदा है। और एक ऐसी ही शमा परवीन है जिनके बारे में ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि एटीएस भी चौंक गई है। फिलहाल गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे शमा परवीन ने क्या कुछ किया है, किस तरीके से भारत के खिलाफ वो अभियान चला रही थी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर। लेकिन उससे पहले जानकारी दे देते हैं इन मोहतरमा के बारे में। कौन है भारत विरोधी शमा परवीन, ये जानिए। गुजरात एटीएस ने बेंगलोर से 30 साल की शमा परवीन को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है। पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई खुलासे होंगे। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है शमा परवीन। सोशल मीडिया के जरिए गजवाए हिंद का प्रचार कर रही थी शमा परवीन। लगातार पिछले कुछ वक्त से भारत में शरिया कानून लागू करने और हिंसक जिहाद की वकालत भी करती है शमा परवीन। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को AQIS चीफ बताते हुए खिलाफत प्रोजेक्ट शुरू करने की अपील की थी और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करती है। भारत विरोधी सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले खूब पोस्ट शेयर किए शमा परवीन ने। एटीएस ने 22 जुलाई को 4 अन्य आतंकियों जिसमें मोहम्मद कैफ, फरदीन शेख, सैफुल्ला कुरैशी, जीशान अली को भी गिरफ्तार किया था। और इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने शमा परवीन को ट्रैक किया और फिर शमा परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शमा परवीन की डिवाइस से पाकिस्तानी व्हाट्सएप अकाउंट्स और डिजिटल सबूत मिले हैं। शमा पर UAPA और BNS के तहत केस दर्ज है पहले से। जांच में मस्जिदों और बम मारने के साथ ही तमाम ऐसी चैट्स जुड़ी हैं जो सांप्रदायिक हिंसा भारत में फैला सकती थी। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है, BCom ग्रेजुएट है और बेंगलोर में अपने भाई के साथ रहती थी। अब एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, ये जानकारी है। कहते हैं पढ़े लिखों का माइंड वॉश नहीं होता है पंकज जी, लेकिन शमा परवीन तो BCom पढ़कर बेंगलोर में भाई के साथ रह रही थी, झारखंड की रहने वाली है। माइंड वॉश हो गया। असीम मुनीर उसे अपना मसीहा नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने जो भी खबर दी इसके अलावा 3 और खबरें हैं जी। इसका जो 2 भाई है, दोनों बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पिता की मौत के बाद इसी वजह से ये पूरी की पूरी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट ही हुई थी कि भाई के पास रहेंगे जी। इसकी एक बहन है, वो कलकत्ता में वैज्ञानिक है। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मतलब किस तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्थिक तकलीफ है। AQIS अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसका फुल फॉर्म है। उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। पाकिस्तान में के इस्लामाबाद में एक लाल मस्जिद है, वहां के मौलाना से ये रेगुलर बात करती थी। और जो AQIS मतलब अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का करता धरता था, उसके डायरेक्ट संपर्क में थी। तो जो लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग ब्रेन वॉश नहीं होते, पढ़े लिखे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर सही शिक्षा ना मिले तो। अगर शिक्षा भी गलत तरह से अगर आपको फीड किया गया है, गलत शिक्षा है। असीम मुनीर को अच्छा लग रहा था, भारत के विरोध में पोस्ट था, शरिया कानून लागू करने की बात। अब मैं ये सब जो अब तक बातें आपने या मैंने बताई, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अखबारों में, वेबसाइट में छप चुकी है। अब मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूं शमा परवीन के बारे में जी। ये 2 हैंडल चलाती थी, स्ट्रेंजर इन इंडिया, स्ट्रेंजर इन इंडिया 2, शायद यही उसका नाम था। ये दो फेसबुक अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट था और ट्विटर पे 2 इसी नाम से अकाउंट बना के रखे थे। ये जो लोग बच्चों को या मुस्लिम लड़कों को रिक्रूट करने के लिए सिर्फ इस्लाम का सहारा नहीं लेती थी, इसके सहारे वो लड़कों को अट्रैक्ट करती थी इस संगठन में शामिल होने के लिए। तो इस्लाम तो एक फैक्टर था भी, दूसरा फैक्टर यह भी था। इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में असीम का यार या मुनीर का यार के नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मुनीर का यार या असीम का यार क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। और पाकिस्तानी क्या क्या कनेक्शन निकले हैं? पाकिस्तानी, एक तो मैंने लाल मस्जिद वाला कनेक्शन बता दिया,
दूसरा, इसने आह्वान किया है असीम मुनीर को, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लगातार इस तरह के जहरीले पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट कर रही थी। इन दो जो हैंडल्स इसने बना रखे थे फेसबुक के या ट्विटर के, तो उसमें लगातार कर रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने आह्वान किया है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कि आप आओ, गजवाए हिंद का वक्त आ गया है, यहां के लोगों को तैयार मैं करती हूं, वहां से आप हमला करो, इधर से हम हमला करेंगे और इंशाल्लाह दिल्ली पर इस्लामिक पताका लहरा देंगे और ईस्ट से भी हमला करेंगे। ईस्ट वाला जो फैक्टर आया है ना, जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो दैट्स नॉट एक्सक्लूसिव कि DGISPR ने कहा है कि इस बार हम पूरब से हमला करेंगे और भारत में अंदर तक करेंगे। वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो एक बड़े मेगा प्लान का हिस्सा है जिसके बारे में शमा परवीन भी बोल रही है, DGISPR भी बोल रहा है और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी बोल रहा है। तो सोचिए क्या कोऑर्डिनेशन लेवल है इनका। अच्छा, इससे पहले भी ATS ने अभी एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, इसने कितने लड़कों को या रिक्रूट किया होगा, कितना अंदाज? 10,000। कैन यू इमेजिन कि इसके फेसबुक जो इसने बनाया था स्ट्रेंजर्स इन इंडिया 2, इसके 10,000 फॉलोअर थे और उन 10,000 में से एक ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की, नॉट इवन सिंगल। और ट्विटर को छोड़ दीजिए, 2-3 हजार वहां भी मैं मान के चलता हूं जी। बिल्कुल, ये तो इसके बारे में जानकारी हो गई, लेकिन अगर लिंकअप करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले यूपी ATS ने गिरफ्तारी की अमरोहा से, एक महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की, गुजरात ATS ने गिरफ्तारी की कुछ दिन पहले नोएडा से, दिल्ली से, गुजरात से, और अब ये गिरफ्तारी बेंगलोर से गुजरात ATS की। ये सब क्या लिंकअप हो रहा है? एक ही कनेक्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल वही कनेक्शन है। ये पैटर्न था उसका, ये साजिश थी उसकी, वो सब हमने देखा। लेकिन ये जो गजवाए हिंद का सपना, मस्जिदों पर हमले का सपना, ये सब क्या था? मस्जिद पर क्यों? नहीं, इन लोगों का प्लान ये था कि जब मस्जिदों पर यहां हमले होंगे ना, जब बम अटैक होंगे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान भड़केंगे और तब हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे फसादात होंगे और तब हमारा मकसद पूरा होगा। इनका देखिए, ये ना इस्लाम की सेवा कर रहे हैं ना ये मुसलमानों की सेवा कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान को तोड़कर किसी तरह अपना राज या खिलाफत, ये बोल रही थी, या गजवाए हिंद, उसको जो भी टर्म दे दीजिए, उसका राज स्थापित करना। ये होगा कब? अगर हिंदू और मुसलमान, आम मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे तो ये चंद आतंकी क्या कर लेंगे? तो ये क्या कर रहे थे कि मस्जिदों पे अटैक करो, क्योंकि मंदिरों पे अटैक होगा, माहौल गरमाएगा या नहीं गरमाएगा उसकी गारंटी नहीं है। हिंदू थोड़ा उस तरह के नहीं है। मस्जिदों पे अगर बम मारे जाएंगे, उस पर अटैक होंगे, तो मुसलमान एकजुट होगा और तब वो हिंदुओं पर हमला करेगा और तब दंगे होंगे, तब इनका काम पूरा होगा। ये प्लान है। गजवाए हिंद कैसे होगा? जब हिंदुओं के खिलाफ यहां के मुसलमानों को खड़ा करोगे और उनके हाथ में हथियार पकड़ाओगे। ये सब वो 2047 के हिस्से हैं। 2047 अगर उससे पहले पूरा हो जाए, लेकिन लक्ष्य तो है, वो डेफिनेट लक्ष्य। ठीक है पंकज जी। जो फुलवारी शरीफ में मिला था वो 2047 का जिक्र करता है। 2047 के बारे में वो अंसारुल बंगला का जो चीफ था उसने भी जिक्र किया है, हुजी ने भी जिक्र किया है। जब इतने सारे संगठन मिलकर 2047 की बात कर रहे हैं तो वाकई बहुत खतरनाक है वो। और ये 2026 हो गया है, 25 बिल्कुल, लेकिन ये हो गया। देखिए ये धीरे धीरे उसी रास्ते पे बढ़ भी रहा है। मकसद को फेल करने में फिलहाल शमा परवीन कौन है उसके बारे में हमने बात की, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और बहुत बड़े खुलासे आगे होने वाले हैं। ATS भी सकते में है जो उसके पास प्रूफ मिल रहे हैं। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे जरूर, उसके लिए आपको बने रहना होगा NMF न्यूज पर लगातार। नमस्कार।